ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 12वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रसंग है अक्षर नाम ब्रह्म का है। सूत्र है अन्य भाव व्यावृत्तेः च। आप में से कौन है जो अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके नहीं रखते हैं? व्यवधान क्यों करते हैं? हाँ जी, तो अन्य भाव व्यावृत्तेः च, ये जो अक्षर है, जिस अक्षर की चर्चा हो रही है और अक्षर के जिन गुणों धर्मों को लेकर के बात कही जा रही है, वे गुण वो धर्म जीवात्मा को और प्रकृति रूपी सृष्टि को पृथक कर देते हैं, क्योंकि वो गुण न आत्मा में घटित होते हैं और न प्रकृति यानी सृष्टि में घटित होते हैं। तो अन्य का मतलब है दूसरे तत्व, सृष्टि या सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति। अन्य का अर्थ है जीवात्मा। ये जो अन्य भाव, भाव का मतलब सत्तात्मक पदार्थ, जो अन्य जो सत्तात्मक पदार्थ है दो प्रकार के, जीवात्मा और सृष्टि, इन दोनों को व्यावृत्ते है, पृथक करती हैं। वो शक्तियाँ कहिए या वो गुण कहिए, वो धर्म कहिए, वो धर्म केवल अक्षर रूपी ब्रह्म में ही घटित हो रहे हैं और उन धर्मों से ये दोनों तत्व पृथक हो रहे हैं। व्यावृत्त का मतलब है अलग कर रहे हैं ये गुण उन सबको। तो ये यहाँ पर अभिप्राय है। तो आइए, ये जो बोला जा रहा है, ये जो गुण दिखाए हैं, उन गुणों की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे, तो बीच में बिजली चली गई थी। तो आइए फिर उन्हीं गुणों को लेकर के विचार करते हैं। ये बोला जा रहा है कि एतद् वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्ति। ब्राह्मण यानी ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं अस्थूलम, अणु। परमात्मा भौतिक वस्तुओं के रूप में स्थूल नहीं है। जैसे भौतिक वस्तुएं स्थूल होती हैं, जैसे भौतिक वस्तुएं अणु स्वरूप होती हैं, ऐसे परमात्मा नहीं है। जैसे भौतिक वस्तुओं में अरस्व और दीर्घ होता है, वो परमात्मा में अरस्व और दीर्घ रूपी ये जो लंबाई चौड़ाई इस तरह का गुण नहीं है। फिर कहा अचक्षुकम। अचक्षुकम का अर्थ है परमात्मा में जैसी आंखें हमारे में हैं, जिन आंखों से हम देखते हैं, ऐसी आंखें परमात्मा में नहीं है। अश्रोत्रम, जैसे कान हमारे में हैं, ऐसे कान परमात्मा में नहीं है। फिर कहा अवाक। वाक का मतलब वाणी, जैसी वाणी हमारे पास में है, ऐसी वाणी परमात्मा के पास नहीं है। अमनः, जैसा मन हमारे पास में है, ऐसा मन परमात्मा में नहीं है। अनंतरम अबाह्यम, न परमात्मा अंदर है न बाहर है, यानी अंदर और बाहर रूपी व्यवहार परमात्मा में नहीं होता। एक्चुअल में परमात्मा में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता। अंदर बाहर अवयवों से, अनेक अवयवों को, अनेक पार्ट्स को असेंबलिंग जब करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको कार्य के रूप में, जब एक प्रोडक्ट के रूप में
उसको निर्मित करते हैं, तभी उसके अंदर बाहर का व्यवहार उनके साथ होता है। न जीवात्मा में होता है ऐसा व्यवहार अंदर बाहर का, न परमात्मा में होता है। हाँ, ये अंदर बाहर का व्यवहार होता नहीं है। फिर भी हम लोग मोटे तौर पर परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है। ये तो केवल व्यवहारिक भाषा है। दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक तो यथार्थ जो वास्तव में होता है, और एक होता है विकल्प। हाँ, योग दर्शन आपने पढ़ा है, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। और ऐसा व्यवहार न पूर्ण रूप से सत्य होता है, न पूर्ण रूप से असत्य होता है, बीच का होता है, और उसके बिना व्यवहार नहीं चल सकता। कोई किसी के मन में आ जाए कि फिर जब वो सत्य पूरा नहीं है तो उसको क्यों लिया जाए, उसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। जिसके बिना व्यवहार बिल्कुल नहीं चल सकता, और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, और ये यूनिवर्सल लॉ है, समझने का प्रयत्न करिएगा, और इसका मिसयूज़ भी नहीं करना आप लोग। आप ये सोचने लगे भाई इसके बिना हम नहीं चल सकते इसलिए कुछ भी आप मानने लग जाए, ऐसा नहीं। जिस व्यवहार के बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, सिद्धांत बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, जिस व्यवहार के बिना मनुष्य का जो प्रयोजन है, जो मनुष्य का लक्ष्य है, मनुष्य का जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति जिस व्यवहार के बिना नहीं हो सकती, उस व्यवहार को हमें स्वीकार करना होगा। हर किसी व्यवहार को नहीं। काल अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, कोई जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसकी सत्ता हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक वस्तु है। ये दिशाएं कोई अलग वस्तुएं नहीं है, दिशा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, लेकिन ये व्यवहार है, व्यवहारिक द्रव्य कहते हैं इसको। केवल व्यवहार में स्वीकार किए, व्यवहार के लिए ये चीजें हैं। एक्चुअल में, वास्तव में ये कोई वस्तु तत्व जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको कहते हैं व्यवहारिक तत्व। चाहे वो काल है, दिशा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उनमें से ये भी है। ये जो जितने भी गुण जिसको आप कहते हैं, गुण, धर्म, विशेषताएं, ये सब व्यवहारिक है। एक्चुअल में कोई गुण, कोई धर्म, कोई विशेषता कुछ नहीं होते। हाँ, याद रखना। होते क्या है? पदार्थ होते हैं, वस्तु होते हैं। आत्मा आत्मा के रूप में, बस। हाँ, याद रखना। जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो और विस्तार से आपको समझ में आएगा। कई बार लोग कहते हैं देखो जी, हमको साइंस की जरूरत नहीं, क्या करना साइंस पढ़ करके, विज्ञान। ये विज्ञान कोई व्यापार करने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसको व्यापार करना वो व्यापार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी को पैसा कमाना, पैसा कमा रहे, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साइंस, विज्ञान जो है, ये मनुष्य का एक अभिन्न अंग है, याद रखना। हाँ, मनुष्य का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, ये भी याद रखना, समझने का प्रयत्न करना। हम तो बूढ़े हो गए, हम तो माता हैं, हमने तो ये तो कुछ पढ़ा नहीं, अब बाबा जी क्या बोल रहे हैं, इस बात को दिमाग से हटा दो। देखिए, भगवान को प्राप्त करना है तो सृष्टि को समझना होगा, और सृष्टि को समझना है तो साइंस समझना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा तत्व कैसा बना ये तो समझना पड़ेगा ना। सत्वरस तम को समझना होगा, उसके गुणों को समझना होगा। सत्वरस तम से महतत्व रूपी बुद्धि बनी है, उसको समझना होगा। बुद्धि से अहंकार बना, उसको समझना होगा। अहंकार से मन बना है, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं, अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी हैं, अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां बनी हैं। इन सबको समझना होगा। तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने हैं, 5 महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनी है। तो इसको तो समझना पड़ेगा, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो। नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझना। ये क्या है? ये साइंस है, ये विज्ञान है। तो इसलिए कभी साइंस से घबराना नहीं है। कई बार हमें जानबूझ के बोलना पड़ता है, मैं साइंस जानता हूँ, मैं फिजिक्स को जानता हूँ, लेकिन आज के फिजिक्स को नहीं। भारतीय भौतिकी शास्त्र को मैं जानता हूँ, यानी जो वेदों के माध्यम से
हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा है, उस भौतिकी शास्त्र को मैं जानता हूँ, उस रसायन शास्त्र को मैं जानता हूँ, लेकिन वर्तमान का जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो आप लोग जानते हैं, जो आप में जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स है, या जो भी आप जो आपने पढ़ा है वो आप जानते हैं। आपकी शैली अलग है, हमारी शैली अलग है। हमारे प्रयोजन के लिए जैसा जानना है वैसा हम जान रहे हैं, ठीक है। और आप जो जानते हो वो गलत नहीं है, हम जो जानते वो गलत नहीं है। दोनों विद्या, याद रखना, पहले भी मैंने कई बार संकेत किया, विद्या कोई भी हो, जिसे विद्या कहते हैं वो कोई भी हो, अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब अच्छी विद्या होती है, वो कोई भी विद्या हो। बस उससे मनुष्य के दुख दूर होने चाहिए, चाहे वो भौतिक दुख हो चाहे वो आंतरिक दुख हो। दो प्रकार के दुख होते हैं, रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन ना होने से आदमी को बहुत दुख होता है, और उन दुखों को दूर करने के लिए जो विद्या आपने पढ़ी है, बखूबी उस विद्या से इस भौतिक दुखों से हम दूर होते हैं। और दुखों को दूर करने वाली विद्या को स्वाध्याय कहते हैं, और स्वाध्याय करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। और जो अंदर के दुख है, शरीर के अंदर जो दुख होते हैं हमें, उन दुखों को दूर करने के लिए हम लोग ये शास्त्र पढ़ रहे हैं। ये भी पढ़ना जरूरी है, वो भी पढ़ना जरूरी है। बस इतना पढ़ना जरूरी है, हमको सृष्टि समझ में आनी चाहिए, चाहे उस विद्या से समझ में आ जाए या इस विद्या से समझ में आ जाए, पर विद्या तो आनी होगी। बिना विद्या के मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और साक्षात वेद कहता है, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत प्राप्त होती है। और विद्या दो प्रकार की है, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो वाणी हमारे पास में, ऐसी वाणी भगवान के पास में नहीं है, ऐसा मन भगवान के पास नहीं है, और ना वो अंदर है ना बाहर है। मुख्य बात यहाँ चल रही थी। तो अंदर बाहर का व्यवहार जो है, ये अखंड एक रस तत्व के अंदर प्रयोग नहीं हो सकते। जो एक इकाई है, एक तत्व है, उसमें अंदर बाहर का व्यवहार नहीं हो सकता। जो नित्य तत्व होते हैं, अनित्य पदार्थों में ही अंदर बाहर का व्यवहार होता है। हाँ, ये इस बात को समझना, यानी जीवात्मा में अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है तात्विक रूप से, परमात्मा में भी नहीं हो सकता। और जो सत्वरज तम है, सिद्धांत बता रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। जो सत्वरज तम है, सत्व का एक पार्ट, उसके अंदर बाहर उसमें भी प्रयोग नहीं होगा, वो भी नित्य है। लेकिन वो एक एक पार्ट सब मिलकर के जब कार्य बन जाएगा वो, तब उस कार्य में अंदर बाहर का व्यवहार होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अब, हाँ नहीं आ रहा है ना कुछ लोगों को, बहुत इजी है। एक काम करते हैं, जिसके अंदर छेद नहीं हो सकते, जिसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, जिसके विभाग नहीं हो सकते, एक इकाई है जिसके अंदर कुछ प्रवेश नहीं हो सकता। अब आप बताइए, उसमें अंदर शब्द का प्रयोग कैसे करोगे, उसमें बाहर शब्द का कैसे प्रयोग करोगे? अंदर का तब प्रयोग करोगे ना जब उसके अंदर जब कुछ आप प्रवेश कराओगे कुछ। तो ये समझना पड़ेगा हमको। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको विषय बनाओ, और जब खाली समय हो तो इसको समझने का प्रयत्न करो। और आपको नहीं समझ में आता, आपके बच्चों से, जो पोते पोतियां जो भी आपके हैं बच्चे लोग, जो विज्ञान पढ़ते, साइंस पढ़ते, उनसे भी चर्चा करके समझने का प्रयत्न करो। जो मूल तत्व होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो एक पार्ट होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्या उसके अंदर कुछ प्रवेश हो सकता है? क्या उसके अंदर से कुछ बाहर निकल सकता है? वो बच्चे भी बता देंगे आपको, जो साइंस पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये व्यवहारिक बात है कि भगवान के अंदर हम हैं, हमारे अंदर भगवान है, ये व्यवहारिक बातें हैं। यथार्थ में अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता। फिर आपके मन में है तो फिर अंदर कैसे है जी?
बस यही पर हम थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, जो स्थान नहीं घेरता और पहले से सब जगह है। बस ये दो बातें पकड़ना, एक स्थान घेरता नहीं है और पहले से सब जगह है, वो पहले से सब जगह। अब अपने व्यवहार के लिए हम समझ रहे हैं वो अंदर बाहर है, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्र स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात् न तत्कार्यम न च तत्कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्यते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ये सारी बातें गिना करके, ये जो अक्षर के जो धर्म, ये गुण जो गिनाए यहाँ पर, तत्र उस परमात्मा में न तो स्थूलत्व की सिद्धि होती है न सूक्ष्मत्व की सिद्धि होती है। तो स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभाव, उसमें स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व का अभाव होने से न तत्कार्यम, वो जो अक्षर है न तो वो कार्य है, न च तत्कारणाख्यम अव्यक्तम, और न कारणम अव्यक्तम, न वो कारण रूपी अव्यक्त यानी प्रकृति स्वरूप है। तो इसलिए न तो उसको प्रकृति कह सकते हैं न उसको कार्य कह सकते हैं। किसको? अक्षर को, जिस अक्षर के सारे गुण हैं। तो यहाँ बात स्पष्ट हो रही है कि वो प्रकृति नहीं हो सकती है, वो अक्षर जो है प्रकृति नहीं है और न कार्य रूपी सृष्टि है। क्यों? न प्रकृति में ये गुण लागू हो रहे हैं न उसके कार्य में ये गुण लागू हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति अक्षर नहीं है। इसका निषेध कर दिया। अब आगे बोला जा रहा है, अथा अचक्षुकम अचक्षुकत्व अमनस्कत्व आदि कथनात्, परमात्मा को यानी उस अक्षर को ये भी बोला है वो अचक्षु रूप है, यानी उसमें चक्षु नहीं है, चक्षुत्व नहीं है और मन नहीं है। तो इससे ये कहा जा रहा है उसके अंदर चक्षु नहीं है, उसके अंदर मन नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? ये जीवात्मा को भी हटा रहे, चेतन को भी हटा रहे। मतलब जीवात्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा के पास आंखें हैं, मन है, ये सब हमारे पास साधन है ना। तो अचक्षु अमन कह करके जीवात्मा को भी अलग कर दिया है और अस्थूलत्व अणुस्वरूप अरस्व अदीर्घ ये कह करके प्रकृति को भी हटा दिया, दोनों को हटा दिया यहाँ पर। तो इसलिए कह रहे हैं अचक्षुकत्व अमनस्कत्व आदि कथनात् नहीं शरीरधारी जीवो भवितुमर्हति। जिसके चक्षु नहीं है, जिसका मन नहीं है, ऐसा कहने से शरीरधारी जीवात्मा भी वो अक्षर नहीं हो सकता। एवं अत्र प्रकृतेः जीवस्य च व्यावृत्ति स्पष्टते। यहाँ इस प्रसंग में, इस उपनिषद के इस अक्षर के प्रसंग में प्रकृति और जीवात्मा की व्यावृत्ति यानी पृथकता इन वाक्यों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तथा च, और भी, तद्वा एतदक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री। ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। फिर कहते तथा च, और भी, ये गार्गी मेरे से और सुनो, ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। एतद वै एतद अक्षरम, ये जो अक्षर रूपी ब्रह्म है ये विलक्षण वाला है, उसके विलक्षण धर्म है, विलक्षण गुण है। कहते अदृष्टम, उसको कोई देख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता मतलब आंखों से कोई देख नहीं सकता, समझ लेना। और आपके अड़ोस पड़ोस के जो भी आपके मित्र साथी हैं उनको भी समझा देना। कहते हैं अदृष्टम, उसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन दृष्टि वो सबको देख सकता है। उसको कोई देख नहीं सकता आंखों से, लेकिन परमात्मा के पास आंखें नहीं है, फिर भी वो सबको देख सकता है। यही तो विशिष्ट सामर्थ्य उसका। फिर कहा, देखिए इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दृष्ट श्रुतम है, दृष्ट श्रुतम, इसको संधि विच्छेद करो ना तो दृष्टि अश्रुतम आ जाएगा। री और अकार, री और आ, इन दोनों को मिलेंगे तो रा बन जाता है ना व्याकरण में, संधियों में। तो वो वाला यहाँ पर
तो दृष्ट श्रुतम है ना, तो इसको अलग करेंगे तो दृष्टि अश्रुतम ऐसा पदच्छेद हो जाएगा। तो अदृष्टम उसको कोई देख नहीं सकता आंखों से, क्योंकि आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है वो वस्तु, पर दृष्टि वो स्वयं देखता है। फिर कहा अश्रुतम, उसको कोई कानों से नहीं सुन सकता परमात्मा को। हाँ, ये विशेष बात है, समझने का प्रयत्न करिए, मेरी ओर देखिएगा। चलिए, आंखों से तो हम देख नहीं सकते, शायद हो सकता है कि कानों से हम सुन ले भगवान को। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक विशिष्ट नाद सुनाई देता है जी, विशेष जब ध्यान करते हैं ना, लोग ध्यान करते हैं तो उनको एक नाद सुनाई देता है, एक अद्भुत नाद। भाई वो नाद क्या सुनाई दे रहा, आखिर वो शब्द ही तो है ना। तो कह रहे हैं अश्रुतम, उसको कोई सुन नहीं सकता। अब जो भी सुनाई दे रहा है ना वो मेटीरियलिस्टिक है, याद रखना। शब्द जो है आकाश का गुण है, और आकाश 5 भूतों में एक तत्व है, और वो प्रकृति है। ये याद रखना, समझने का प्रयत्न करना। ये सारे सिद्धांतों को हमेशा मस्तिष्क में रख करके चलना पड़ता, नहीं तो आदमी भ्रांतियों में उलझ जाता है। शब्द गुण, जो जिसको आप शब्द कहते हैं, शब्द गुण आकाश का है, आकाश रूपी द्रव्य। ये द्रव्य आकाश, वो जो खाली स्थान नहीं है, जो वस्तु नहीं, वो वाला आकाश नहीं है, वो तो वस्तु नहीं है। जब वस्तु नहीं है उसके गुण क्या होंगे। ये जो शब्द गुण है ये वो आकाश है जो पंचमा भूतों वाला आकाश, उसका गुण है शब्द। और जो भी हमें शब्द सुनाई देता है ये सब आकाश का गुण है। और आकाश भौतिक वस्तु है, तो चाहे वो दिव्य नाद सुनाई दे आपको, चाहे कुछ भी सुनाई दे, वो सब भौतिक है, याद रखना। इसलिए कहा अश्रुतम, उस भगवान को सुन नहीं सकते, पर श्रोत्री वो सबको सुन लेता है। हम सबको सुनेगा, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी जो वाणी है ना, चाहे हम मन से बोले या वाणी से बोले, वर्बली बोले या मेंटली बोले, सब सुनेगा वो। ये विशेषता है परमात्मा की। फिर कहा अमतम, मंत्री। अमतम, वो जैसा हम मनन करते हैं ना, ऐसा मनन भगवान, उसको मनन नहीं किया। अमतम का मतलब है उसको मनन नहीं किया जा सकता। परमात्मा को मनन नहीं किया जा सकता का मतलब है मन से उसको जान नहीं सकते। बस मुख्य बात ये है यहाँ पर, मन से नहीं जाना जा सकता। लेकिन मंत्री वो सबको जान सकता है, वो मनन करता है, यानी उसको मनन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सबका मनन करता है। अब परमात्मा को मनन नहीं किया जा सकता का थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। एक तो ये अर्थ है कि भगवान को पूरा पूरा मनन नहीं कर सकते हम लोग, पूरा पूरा विचार नहीं कर सकते, वो तो अनंत है। अनंत का मनन नहीं कर सकते। शांत मन, सीमित मन अनंत परमात्मा का मनन नहीं कर सकता, एक अर्थ ये निकलेगा। दूसरा अर्थ ये निकलेगा अमतम का मतलब वो जैसा हम मनन करते ऐसा मनन नहीं करता परमात्मा। हम कैसा मनन करते हैं जी, अरे उन्होंने तो इतना शगुन दे दिया, अब मेरे सामने दे दिया, अब मैं उतना दे दूं या ज़्यादा दे दूं, ये मैं विचार कर रहा हूँ। शादी में जाता है ना व्यक्ति, जाते ही शादी में या किसी ना किसी फंक्शन में गृहस्थी लोगों को जाना पड़ता है। भगवान ने अच्छा किया, मेरे को किसी फंक्शन में जाना नहीं पड़ता है, ठीक है जी। खैर, तो अब उसको विचार चल रहा है, वो मनन चल रहा है व्यक्ति का कि उसने इतना शगुन दे दिया, उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, मेरे को इतना ही देना है, ज़्यादा देना, कम देना, वो बस विचार मनन चल रहा होता है उसको। अच्छा इतना तो देना ही चाहिए, और विचार लेता है वो, हाँ जी मेरे को इतना देना चाहिए। अब उसके विचार में परिवर्तन फिर होता रहता है, नहीं इतना तो ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर और कम करेगा, फिर और कम करेगा, और कम। जब देने की बात है तो पता नहीं कहाँ सोच के रखा था और कहाँ पहुँच जाता आदमी। आप देखेंगे ना, बड़ा अजीब का मनन करते हम लोग, ऐसा कभी मनन करता नहीं भगवान। एक अर्थ ये भी ले सकते, लेकिन जितने भी हम लोग मनन करते हैं उन सबको वो
मंत्री, वो सबका मनन कर लेता, वो सबको जान लेता है। आप क्या मनन करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबको जान लेता है, ऐसा आप अर्थ कर सकते हैं। फिर कहा अविज्ञातम विज्ञात्री। अविज्ञातम, अविज्ञातम का मतलब या बुद्धि से ले लेंगे आप, महतत्व से लेंगे, उस परमात्मा का निर्णय नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, इदमित्थम नहीं कह सकते। निर्णय का मतलब है भगवान इतना ही है, ऐसा कोई निर्णय नहीं कर सकते हम लोग। हमारी जो बुद्धि है या ना हमारा जो निर्णय करने का सामर्थ्य है, ये निर्णय करने की जो शक्ति है वो सीमित है। इसलिए अविज्ञातम, उसको पूरा पूरा जान नहीं सकते। जब पूरा जान ही नहीं सकते तो पूरा निर्णय भी नहीं कर सकते। लेकिन वो विज्ञात्री, वो पूरा जानेगा हम सबको और पूरा निर्णय करेगा। ये सारे गुण बताए जा रहे हैं उस अक्षर के। तो कह रहे हैं अत्र अदृष्टादि तांत प्रयोगै शारीरो व्यावर्त्यते, दृष्टित्वादि चेतन धर्मे प्रकृति व्यावर्त्यते। अब थोड़ा सा व्याकरण का अंश दिया है यहाँ पर। वो कहते हैं अत्र, इस उदाहरण में अदृष्टादि, ये जो अदृष्ट, अदृष्टम, दृष्टि, अश्रुतम, श्रोत्री, अमतम, मंत्री, अविज्ञातम, विज्ञात्री, यहाँ व्याकरण की दृष्टि में आप देखें ना, अदृष्टम में क्ता प्रत्यय है, यानी मूल शब्द उसमें कुछ प्रत्यय मिला करके शब्द बनते हैं। तो यहाँ क्ता प्रत्यय, ये व्याकरण की बात कही जा रही है। ये आपको समझ में ना है तो इसको छोड़ सकते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर क्ता प्रत्यय का प्रयोग किया है। इससे पता लगता है कि शारीरो व्यावर्तते, जीवात्मा का यहाँ पर पृथक कर दिया, जीवात्मा को अलग कर दिया। क्योंकि अदृष्टम का मतलब उसको कोई देख नहीं सकता, ऐसा अर्थ निकलता है। अब उसको कोई देख नहीं सकता, ये जीवात्मा ही होगा। उसको कोई सुन नहीं सकता, ये जो बोला जा रहा है ना, जो प्रत्यय लगा है अदृष्टम में, उस प्रत्यय से पता लगता है ये कर्ता को कहने के लिए आ रहा है। और वो कर्ता कौन है? अदृष्टम, नहीं देख सकता। ये किसको बोला जा रहा है? जीवात्मा को बोला जा रहा है। फिर कहा अश्रुतम, उसको कोई सुन नहीं सकता। अमतम, उसको कोई पूरा मनन नहीं कर सकता। अविज्ञातम, उसको कोई भी पूरा का पूरा जान के निर्णय नहीं ले सकता। ये सारी बातें जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। और ये पता कैसे चल रहा है? प्रत्यय से पता चल रहा है। ये व्याकरण का विषय है। अब आपको प्रत्यय के बारे में समझ में ना है, बस इतना तो समझ में आ रहा है कि सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, ये तो कर्ता जीवात्मा ही होगा। तो उस कर्ता जीवात्मा को अलग कर दिया इन शब्दों से। फिर कहा दृष्टित्वादि चेतन धर्म। ये जो दृष्टि जी परमात्मा को कहा कि ये दृष्टि यानी देखने वाला है, श्रोत्री ये सुनने वाला है, मंत्री ये मनन करने वाला है, विज्ञात्री ये निर्णय करने वाला, जानने वाला है। ऐसा बोल करके ये बात कही जा रही है, ये चेतन के धर्म है। और इस चेतन के धर्म सिद्ध होते ही प्रकृति व्यावर्तते, प्रकृति हट जाती है यहाँ से। तो उसके चेतन धर्म को बोल करके प्रकृति को हटा दिया है और क्ता प्रत्यय को लगा करके ये बता दिया है कि ये जो देखने वाला, सुनने वाला है, उस जीवात्मा को भी हटा दिया। तो एक ओर से जीवात्मा को हटा दिया, एक ओर से प्रकृति को भी हटा दिया, बचा परमात्मा। इसलिए अक्षर ब्रह्म को ही कहते हैं, ये ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। तस्मात् अक्षरम ब्रह्मणो नाम एवा न अन्यस्य इति सिद्धम। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो अक्षर नाम है ये ब्रह्म का ही है, किसी और जीवात्मा या प्रकृति का नहीं है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। अब पता नहीं आपको कितना समझ में आया। यहाँ पर किसी को कोई पूछना हो तो इस संदर्भ में पूछ सकते हो। इस सूत्र के संदर्भ में किसी कोई बात समझ में नहीं आई हो, केवल इतना ही पूछेंगे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे। आचार्य जी नमस्ते। जी जी, मैं वैसे तो अक्षर में कई दिन हो गए सुनने के अक्षर भगवान के लिए कहा, तो ए ओ में इसी अक्षर के लिए नहीं, वो तो ओम तो वो भी नाम है। अक्षर जो है परमात्मा का एक नाम है। अक्षर तो
जैसे वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं उनको भी अक्षर कहते हैं, पर इस उपनिषद के जिस प्रसंग को लेकर के चला रहे हैं, इस प्रसंग में अक्षर नाम ब्रह्म का है, बस ये कहना चाहते हैं। जैसे नाम बहुत सारे रखते हैं ना, तो अक्षर भी एक नाम है, तो ये अक्षर नाम किसका है, ये प्रसंग चल रहा है। तो उत्तर दिया, ये अक्षर नाम न तो जीवात्मा का है, ये अक्षर नाम न प्रकृति का है, ये परमात्मा का है, ये बताए यहाँ पर। जी धन्यवाद जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे ये पूछना था कि आपने अभी एक सिद्धांत रूप बात कही कि जो नित्य पदार्थ होते हैं इसमें अंदर बाहर की प्रक्रिया नहीं होती जी। तो जो नित्य पदार्थ है इसमें हम परमात्मा, जीव और प्रकृति इन तीनों को ही ले सकते हैं ना, और कोई पदार्थ तो आएगा ही नहीं। हाँ जी, तीनों ही है, तीन ही प्रकार के पदार्थ, तीनों ले सकते। जी जी, बस सही बात। हाँ जी, सरस्वती जी। स्वामी जी, अमतम जो है, अमतम मतलब ईश्वर को हम, परमात्मा को हम पूरी तरह से मनन नहीं कर सकते, ऐसा बताया है जी। तो यदि हमको ईश्वर को समझ लेना है तो उनका, ईश्वर का गुण, कर्म, स्वभाव को हमको मनन करके ही तो समझना पड़ता है ना स्वामी जी? बिल्कुल है, ये बताना चाह रहे, पूरा का पूरा जितने परमात्मा के गुण हैं, उसकी जितनी शक्तियां हैं, उसका जितना स्वरूप है, उस पूरे का मनन तो हम नहीं कर सकते अल्पज्ञ होने के नाते, बस इतना समझना है। हाँ, जो भी समझना है मतलब मन से ही तो हम समझ सकते हैं। वो उसके लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, उसके लिए निषेध नहीं कर रहे। हाँ, और एक प्रश्न है स्वामी जी, ईश्वर तो, परमात्मा तो अखंड है, एक रस है, वो बात सही है, मतलब अभी सर्व जगह है, सर्वव्यापी होने से उनके अंदर ही तो सब ब्रह्मांड समाया हुआ है ना स्वामी जी? जी जी, ये व्यवहार के लिए तो ठीक है, अंदर, उसके अंदर है, उसके बाहर है, लेकिन वास्तव में जब अंदर और बाहर जो ये शब्दों का प्रयोग होता है, ये उन कार्य पदार्थों के अंदर होता है। पहले इस बात को, कॉन्सेप्ट को, पहले सिद्धांत को समझ लीजिएगा। जो सूक्ष्म से जो सूक्ष्म है उसमें तो अंदर बाहर होने की पहले आप रुकिएगा, पहले इस बात को, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, सिद्धांत को क्लियर करिए। ये जो अंदर बाहर शब्दों का प्रयोग होता है, ये कार्य पदार्थों के लिए ही होता है। जो अनेक तत्वों को मिला करके जो कार्य के रूप में बने हुए, सृष्टि के रूप में, उन्हीं में ही अंदर बाहर का प्रयोग होता है। और जीवात्मा है, परमात्मा है, इनके अंदर बाहर का प्रयोग इनके लिए नहीं होता है। फिर भी हम लोग व्यवहार के लिए उसके अंदर है, बाहर है शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक्चुअल में उसमें अंदर बाहर का प्रयोग नहीं होता है। बस इतना ही समझना है हमको। नहीं पकड़ में आए तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि अग्नि किसको कहते हैं? तो आपने कहा अग्नि उसको कहते हैं जिसमें हीट होती है, जिसमें गर्मी होती है। गर्मी अलग चीज और अग्नि अलग चीज है। तात्विक रूप से देखो, अग्नि ही गर्मी है, गर्मी ही अग्नि है, एक ही वस्तु है। लेकिन एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में, कौन है आप में से जो अपना म्यूट करके नहीं रखते? व्यवधान क्यों उत्पन्न करते बाकी लोग? आप सुन नहीं रहे हैं क्या अभी भी? जी, तो देखिएगा, जब एक वस्तु होती है, उस एक वस्तु को कोई भी किसी को नहीं समझा सकता। एक ही वस्तु है। अब समझाइए मेरे को, अग्नि किसे कहते हैं? बस अग्नि अग्नि होती है, हाथी हाथी होता है, कबूतर कबूतर होता है। छोटे बच्चों को समझाओ या बड़ों को समझा दो, नहीं समझा सकते। इसलिए एक कल्पना की गई है, वस्तु को अलग रूप में रखा है और उसमें से वस्तु के ही कुछ स्वरूपों को कहिए, कुछ गुण कहिए, कुछ धर्म कहिए, उसको अलग कर दिया। तो एक वस्तु को दो बना दिया। एक का नाम दे दिया धर्म या गुण, एक का नाम दिया वस्तु, चीज, द्रव्य। एक्चुअल में देखे जाए, गुण अलग, धर्म द्रव्य अलग है ही नहीं है। अग्नि ही गर्मी है, गर्मी ही अग्नि है, एक ही चीज है। हाँ, लेकिन फिर भी आप समझा नहीं सकती, इसलिए व्यवहार के लिए क्या कर दिया है
कि देखो जी अग्नि उसको कहते जिसमें गर्मी होती है, अग्नि उसको कहते जो लाल लाल होती है, अग्नि उसको कहते जिसमें लपटें होती हैं, अग्नि उसको कहते जो ऊपर की ओर उठती है। तो ये सब जो भी आप बता रहे हो वही तो अग्नि है, अलग क्या बता रहे आप? अग्नि को ही बता रहे हैं ऐसे होते हैं, लेकिन फिर वो अलग जो बता रहे हैं उसको धर्म नाम दे दिया, गुण नाम दे दिया, विशेषताएं दे दिया। वो अलग नहीं है, अग्नि ही वास्तव में अखंड एक अग्नि है वो। तो उस अग्नि को समझा नहीं सकते, अग्नि क्या किसी को नहीं समझा सकते। उसके लिए एक विकल्प वृत्ति बनाई है, यानी एक व्यवहारिक रूप में उसको अलग कर दिया, दो एक को दो बना दिया समझने के लिए, समझाने के लिए। तो ऐसे ही यहां पर समझ लीजिएगा तो आपको पकड़ में आएगा। आपने योग दर्शन पढ़ा है तो फिर याद कर लीजिए उस विकल्प वृत्ति को। ईश्वर का आनंद, जीवात्मा की चेतनता। अब चेतनता ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही चेतनता है। फिर जीवात्मा की चेतनता बोलने का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि जीवात्मा अलग है, उसकी चेतनता अलग है। ठीक है, ईश्वर का आनंद, आनंद अलग है और ईश्वर अलग है। आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद, एक ही वस्तु है तात्विक रूप से देखेंगे। लेकिन इतने से समझ में नहीं आता, इसलिए अलग करना पड़ता है। समझाने के लिए गुण बनाए गए हैं, धर्म बनाए गए, विशेषताएं बनाए, ये सब काल्पनिक है, पूरा असत्य भी नहीं है, पूरा सत्य भी नहीं है। इसलिए इसको विकल्प नाम दे दिया। और ये सब व्यवहार के लिए। जब हम इस सारे व्यवहार से ऊपर उठेंगे ना तो बस केवल एक ही तत्व समझ में आएगा हमको। इसलिए समाधि जब लगती है ना तब वहां पर स्पष्ट किया है समाधि के प्रसंग में, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, केवल अर्थमात्र के रूप में, वस्तु के रूप में आपको निर्भासम का मतलब है प्रकट होता है, प्रत्यक्ष होता है आपको, केवल वस्तु। बस आपको समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, बस हो गया। अब खीर खाने वाले को समझ में आ रहा है खीर कैसी है, बात समाप्त। अब समझाना है तो अब ऐसी है वैसी, आप कितने ही बता दो, उसको तो केवल सुनेगा, बस जो समझ में आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में समझना है तो उसको खाना पड़ेगा। ठीक है जी जी। तो आगे बढ़े हम लोग। विशाल जी क्या पूछना है आपको? स्वामी जी, जो है अभी आपने अक्षर नाम बताया जी, इसका जो तात्विक अर्थ है वो ऐसा भी ले सकते हैं कि जिसका क्षय नहीं हो सकता? हाँ, नहीं, वो तो अक्षर शब्द का मीनिंग अलग हो गया, लेकिन अक्षर नाम है। नाम किसका है? वो भगवान का है। उस अक्षर का एक्चुअल अर्थ क्या है वो एक अलग चीज हो गई। अक्षरम नक्षरम, अक्षर उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो तो अक्षर शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर जो शब्द नाम बताया उसका जो अर्थ लेना है, अगर ऐसा भी ले लिया जाए तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, यहाँ पर वैसा लेने का कोई प्रसंग नहीं है। केवल अक्षर किसका नाम है तो ये ब्रह्म का नाम है, बस इतना समझना है हमको इस प्रसंग में। जैसे उनका क्या नाम है? उनका नाम देवदत्त है, उनका नाम यशोदा है, बस नाम यशोदा है। और यशोदा का क्या मतलब है वो अर्थ उसमें नहीं देखना, बस केवल नाम देखना है। व्यवहार के लिए नाम रखे जाते हैं, व्यवहार के लिए नाम रखे जाते हैं, तो वो नाम किसका है? तो ब्रह्म का है, बस इतना ही समझना है। अक्षर का क्या मीनिंग है? जब अक्षर शब्द को लेकर के देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो उसका अलग अर्थ आएगा। अक्षर का अलग अर्थ है, दहर शब्द का अलग अर्थ है, ऐसे जितने भी यहाँ पर आए हैं ना उन सब शब्दों के अपने अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन ये सारे शब्द किसके लिए आ रहे हैं? ब्रह्म के लिए है। तो किसके नाम है? ब्रह्म के नाम है, बस इतना ही समझना है हमको यहाँ इस प्रसंग में। जी, तो हम आगे बढ़े जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, एक तो अभी नित्य की बात चल रही थी, तो इसमें कहीं कहीं ये पढ़ने को मिलता है कि जैसे जो प्रकृति होती है उसका अतिक्रमण करना कठिन तो होता है लेकिन असंभव नहीं होता है, मतलब प्रकृति का अतिक्रमण किया जा सकता है। इस विषय में क्या मतलब? नहीं, अतिक्रमण से आप क्या लेना चाह रहे हैं? मतलब वो उसका जैसे अतिक्रमण माने उसका नष्ट उसका होना। नष्ट का मतलब वैसे तो नष्ट तो कोई वस्तु होती नहीं है ना, दिखाई ना देना, उसका सूक्ष्म स्वरूप हो जाना ही नष्ट होना है। एक्चुअल में नष्ट नहीं होती कोई भी वस्तु, केवल रूपांतरित होती है, यानी चेंज होता है।
जो हमको दिखने का स्वरूप है वो दिखाई नहीं देगा, बस इस रूप में होगा, बाकी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। ठीक है स्वामी जी जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र का अर्थ, सूत्रार्थ लिखवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसी के लिए कह रहा हूं मैं। आगे बढ़ते का मतलब है आगे की प्रक्रिया में जो आएगा वो करेंगे। सूत्रार्थ लिखिएगा। और एक कारण यह भी है, और एक कारण यह भी है और एक कारण यह भी है कि प्रकृति व जीवात्मा को और एक कारण यह भी है कि प्रकृति व जीवात्मा को ब्रह्म से पृथक करके, प्रकृति व जीवात्मा को ब्रह्म से पृथक करके प्रकृति व जीवात्मा को ब्रह्म से पृथक करके शास्त्र में पाठ करते हैं। शास्त्र में पाठ करते हैं। इससे पता लगता है कि अक्षर ब्रह्म का नाम है। इससे पता लगता है कि अक्षर ब्रह्म का नाम है। एक बार और बोल रहा हूं, और एक कारण यह भी है कि प्रकृति व जीवात्मा को ब्रह्म से पृथक करके शास्त्र में पाठ करते हैं। इससे भी पता लगता है कि अक्षर ब्रह्म का नाम है। तेरहवां सूत्र, ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। ईक्षति कर्म का मतलब है ईक्षण क्रिया। ईक्षण का अर्थ होता है विचारना, सोचना, इच्छा करना, अभिलाषा करना। ये जो इच्छा करना है इसको दार्शनिक भाषा में ईक्षण करना कहते हैं। ईक्षण का मतलब है सोचना, विचार करना, इच्छा करना। तो इच्छा रूपी जो कर्म है इससे पता लगता है कि वो ईक्षण करने वाला, इच्छा करने वाला उपनिषद में ईक्षण क्रियावान है। यानी ईक्षण करने वाला अगर ऐसा उपनिषद में आया है तो समझ लेना वो ब्रह्म है। क्योंकि सृष्टि तो थी नहीं, बनाया गया है। बात को समझने का प्रयत्न करना, प्रसंग को भी देखना होता है। ईक्षण तो हम लोग भी करते हैं, सोचना हम भी करते हैं। प्रसंग चल रहा है जब सृष्टि है ही नहीं, संसार बना हुआ ही नहीं, फिर ईक्षण क्रिया कौन कर रहा है? जीवात्मा कर नहीं सकता, उसके पास साधन नहीं है। प्रकृति जड़ है, नॉन लिविंग थिंग है, वो ईक्षण क्रिया कर नहीं सकती। बचा कौन है? परमात्मा है। तो इसलिए कहा ईक्षति कर्म। ये जो ईक्षण क्रिया करने वाला है वो ब्रह्म ही है। क्यों? व्यपदेशात्, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही प्रतिपादन किया गया है। इसलिए सह, वो ब्रह्म ही, वो अक्षर ही ईक्षण क्रियावान है। ये इसका अभिप्राय है। ईक्षण क्रियायाः प्रतिपादनात् स पुरुषः अध्यात्म प्रकरणे परमात्मा मंतव्यः। वो कहते हैं ईक्षण क्रिया का प्रतिपादन होने से सह पुरुषः, वो जो पुरुष है, अध्यात्म प्रकरणे, इस उपनिषद के प्रकरण में परमात्मा को मानना चाहिए। ईक्षण करने वाला परमात्मा है ऐसा समझना चाहिए। यह था जैसे कि षोडश कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्थ इह एव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति। ये प्रश्नोपनिषद का प्रसंग है। आपने उपनिषद पढ़ी है, प्रश्नोपनिषद, उसमें ये भी आपने सुना है। वहाँ पर भरद्वाज से पूछा जा रहा है
किसी और ऋषि के माध्यम से। हे भरद्वाज, ये बताइए क्या षोडश कलम वेत्थ, आप 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? षोडश कलम पुरुषम वेत्था, वेत्था का मतलब जानते हो, वेत्था जो है क्रियापद है। हे भरद्वाज, 16 कला वाले पुरुष को तुम जानते हो? ऐसा उसने प्रश्न किया। उत्तर दिया है कि मैं तो जानता नहीं। तब वो उत्तर देते हैं पूछने वाले, इह एव अंतः शरीरे सौम्य, ये सौम्य है भरद्वाज, अब चिंता मत करना। इह एव अंतः शरीरे, इसी शरीर के अंदर है वो 16 कला वाला पुरुष। इसी शरीर का मतलब है हमारे शरीर के अंदर है। स पुरुष यस्मिन एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, सह पुरुष, वो पुरुष है जिसके अंदर ये 16 कलाएं जो है प्रकट होती हैं। अत्र शरीर अंतर्वर्तित्वा जीवो न संदेह, शरीर के अंदर ही वो 16 कला वाला पुरुष है ऐसा कहा गया है शास्त्र में। इससे ये संदेह नहीं करना, ये भ्रांति उत्पन्न नहीं करना वो जीवात्मा तो नहीं है, वो जीवात्मा के लिए कहा जा रहा होगा, ऐसा नहीं समझना। ये तो ही अग्रे तस्य ईक्षितृत्वं प्रतिनिर्दिश्यते, जीवात्मा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कहा जा रहा है यतः, क्योंकि अग्रे आगे ये प्रतिपादन किया है, तस्य उस पुरुष के ईक्षितृत्वम, उसने ईक्षण किया, ईक्षण क्रिया की है, ये प्रतिनिर्दिश्यते वहाँ पर निर्देश किया है शास्त्र में। सह ईक्षान चक्रे, उसने सोचा विचार किया, किस लिए सोचा जी? सह ईक्षता, फिर आया है दूसरे जगह पर उसी दूसरी उपनिषद में, स ईक्षता, उसने ईक्षण किया अर्थात उसने विचार किया। अब ये जो विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है देखिएगा, लोकान उ सृजा इति, लोकान नु सृजा इति, क्या मैं लोकों को बनाऊं? लोक का मतलब है इस संसार रूपी लोक, सृष्टि रूपी लोक को मैं बना दूं, ऐसे उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया। ये जीवात्मा कैसे हो सकता है? प्रकृति तो हो नहीं सकती, जीवात्मा कैसे हो सकता है? और ये ईक्षण करने वाला कौन है? जो ये 16 कला वाला पुरुष है। कहाँ रहता है? हमारे शरीर के अंदर रहता है। अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये बात हो रही है हमें समझाने के लिए, हम सब मनुष्यों को समझाने के लिए। और हमको कब समझाया जा रहा है? हम लोग सृष्टि में हैं और शरीर के अंदर विराजमान है। हमें तो ही समझना, और किसको समझना? कुत्ता गधा घोड़ा सुअर को तो समझना है नहीं, समझना तो हमें ही है। हम इस शरीर के अंदर विराजमान हैं, तो हमें सामने रख करके तो बताने वाला बताएगा, उदाहरण हमको ही सामने रख करके बताएगा। ये जो हमारे शरीर है, इस शरीर के अंदर ही वो 16 कला वाला पुरुष विराजमान है और उसने ईक्षण किया। अब ये ईक्षण का मतलब उसने विचार किया, सोचा, क्या कि मैं संसार बना दूं। तो ये जो ईक्षण करने वाला है, ये जो सोचने वाला है, वो भी क्या सोचा जा रहा है? संसार को बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। ये जीवात्मा तो नहीं हो सकता। प्रकृति वैसी जड़ है। तो ये जो ईक्षण क्रिया करने वाला कौन है? और बात हो रही है सृष्टि बनाने से पहले की। तो ये ईक्षण क्रिया करने वाला परमात्मा ही है, ये कहना चाहते हैं। अत्र अपि ईक्षति कर्म परमात्मना एव प्रतिपादितम, इस ऐतरेय उपनिषद में भी ईक्षण क्रिया करने वाला परमात्मा ही है ऐसा प्रतिपादित किया है। इसलिए उपनिषद में वह ईक्षण क्रियावान है या वो विचार करता है, ईक्षण करता है, ऐसा जहाँ कहीं भी उपनिषद में पकड़ में आ जाए तो समझ लेना वो परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से, उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। इससे
ईक्षण क्रियावान, इससे ईक्षण क्रियावान अर्थात ईक्षण करने वाला, इससे ईक्षण क्रियावान ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए। इससे ईक्षण क्रियावान ब्रह्म है ऐसा समझना चाहिए। अगला सूत्र है 14वां, दहरः उत्तरेभ्यः। ईश्वर का एक और नाम आया है दहरः, ईश्वर को दहर कहते हैं। दहर का अर्थ होता है छोटे से स्थान में रहने वाला, बहुत छोटे से स्थान में रहने वाला। स्थान को लेकर के पीछे भी चर्चा आई थी। तो दहरा, बहुत छोटे से स्थान में रहने वाले को दहरा कहते हैं। सब जगह भी रहता है तो छोटे से छोटे स्थान में भी रहता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसका नाम दिया दहरा। दहर नाम परमात्मा का है, ब्रह्म का है। इसका यह कैसे पता चलेगा? उत्तरेभ्य, उसी प्रकरण में आगे के वचनों में ये स्पष्ट कहा गया है ये दहर नाम ब्रह्म का है। तो भाष्य को देखिएगा, अध्यात्म प्रकरणे यद दहरम यदयम दहर स परमात्मा विज्ञेय। इस उपनिषद के प्रकरण में जो अयम दहर, ये जो दहर शब्द आया है वह परमात्मा के लिए आया है ऐसा समझना चाहिए। अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति। ये छांदोगी का वचन है। कहते हैं यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे, जो इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर कहते हैं अपने शरीर को। कितना अच्छा नाम दे दिया, देखिएगा। क्यों परेशान करते हो अपने आप को? अपना शरीर को देखो, ये तो ब्रह्मपुर है। ब्रह्मपुर कहते हैं ब्रह्म जिसमें निवास करता है उसको ब्रह्मपुर कहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं हम लोग इधर उधर, क्यों इधर उधर भागते रहते हैं दूर दूर? ब्रह्म को पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो शरीर है ये ही ब्रह्मपुर है। तो कहते हैं ये अस्मिन् ब्रह्मपुर, ये जो ब्रह्मपुर है, कौन शरीर? इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर में दहरम पुंडरीकम वेश्मा, दहरम छोटा सा, पुंडरीकम कहते हैं कमल, कमल आकृति में एक छोटा सा वेश्मा, वेश्मा कहते हैं स्थान को। दहरम पुंडरीकम वेश्मा, एक बहुत छोटा सा कमल आकृति में स्थान है इस शरीर के अंदर। तो कहते हैं दहरः अस्मिन् अंत आकाशः, दहर आकाशः अस्मिन्, अस्मिन् इसके अंदर एक बहुत छोटा सा और स्थान है। तस्मिन् यद अंता, और उस अंदर आकाश के अंदर जो विराजमान है, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, यानी उसको समझना चाहिए, या मैं ये कहूं उसका साक्षात्कार करना चाहिए। तद वाव विजिज्ञासितव्यम इति, उसी को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। हम पता नहीं किस किस को जानने की चेष्टा करते हैं, सारा जीवन झोंक देते हैं किसी आदमी को समझने के लिए, और पूरा जीवन झोंकने के बाद भी वो आदमी गिरगिट की तरह इतना बदलता रहता है उसको कोई नहीं समझ सकता। आदमी आखिर कमाल का है। देखिएगा, मनुष्य क्या विचित्र व्यक्ति है ये। जीवन भर उसके साथ रहते हैं हम लोग, लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। क्या बदलता है आदमी, कमाल का है। और भगवान कभी नहीं बदलता, वो एज इट इज, जैसा वैसे रहता है। वैसे भी उसको अखंड एक रस बोलते हैं ना। यद्यपि जीवात्मा भी अखंड एक रस है, लेकिन अविद्या के कारण से, मूर्खता के कारण से वो बदलता रहता है। अपने विचारों को बदलता है, अपने सिद्धांतों को बदलता है, अपनी जीवन शैली को बदलता है, अपने खान पान को बदलता है, सब कुछ बदल देता है। कभी ऐसा लगता है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ ये भी ऐसा काम करेगा, लेकिन करेगा वो आदमी, क्योंकि आदमी आखिर बदल जाएगा।
हाँ जी, मैं आपके सामने उदाहरण दूं क्या जी, मैं मान लीजिएगा कल को मांस खाने लगूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खोपड़ी दिमाग का, खुरापाती दिमाग है, कब कौन व्यक्ति बदलेगा, दुनिया में बदलते हुए देखते हैं ना हम लोग। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं खाऊंगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कोई आपको ऐसा लगे कि भाई ये आदमी कितना अच्छा आदमी है और इतना बड़ा काम कर रहा है और इतना समाज का काम कर रहा है, वेदों को मानता है, वेदों को पढ़ता है, पढ़ाता है, लेकिन पता लग रहा है कि मांस खा रहा है, मांस नहीं मतलब मछली खा रहा है, पता लगता है। तो जब पता लगता है तो बड़ा आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि आदमी है, कभी भी बदल सकता है। तो आदमी के साथ जीवन भर रहो फिर भी वो बदल जाता है, पर परमात्मा ऐसा नहीं है। और जो बदलने वाला है उसको जानने की चेष्टा कर रहे हैं, हम सारा जीवन झोंक रहे हैं, और जो बदल नहीं सकता हमेशा साथ देगा, इसलिए उसको कहा इंद्रस्य युज्य सखा, और उसको जानने की चेष्टा हम नहीं कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है उसको जानना चाहिए हमें। कुतः, कैसे कैसे पता लगेगा? दहर शब्द जो है ब्रह्म का नाम है, तो कहते उत्तरेभ्य, उत्तर वचनगत हेतुभ्य, आगे आने वाले जो वचन हैं उनमें ऐसे ऐसे हेतु दिए गए हैं, उनसे पता लगता है कि दहर परमात्मा का नाम है। जैसे उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतः एव समाहिते, अस्मिन इस दहर में ही, उभे दोनों, कौन? पृथ्वी और द्युलोक। द्यावा पृथ्वी का मतलब द्युलोक और पृथ्वीलोक उसी दहर के अंदर समाहिते, विराजमान है। उभौ अग्नि च वायु च, और दोनों अग्नि और वायु उसी दहर में विराजमान है। इतना ही नहीं, सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा उसी दहर में विराजमान है। ये समाहित है, सबके साथ लगा सकते हो। यद्यपि द्यावा पृथ्वी के कारण से समाहित है, जब उभौ अग्निश्च वायुश्च समाहितौ ऐसा कहना होगा। फिर सूर्या चंद्रमसौ है तो समाहितौ ऐसा कहना होगा। लिंगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको, मतलब स्त्रीलिंग का है तो अलग ढंग से क्रियापद होगा, पुल्लिंग है तो अलग ढंग से क्रियापद होगा। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक भी उसी में समाहित है। उभौ अग्नि वायु, वायु और अग्नि भी उसी में समाहित है। सूर्य चंद्र उसी में समाहित है। फिर कहा विद्युत नक्षत्राणि, विद्युत और नक्षत्र सब कुछ उसी दहर नामक परमात्मा में समाहित है, और वो बहुत छोटे से स्थान में है। और वो रहा कहाँ रह रहा है? और इसी ब्रह्मपुर में, इसी शरीर में अंदर विराजमान है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये भी एक उदाहरण बन जाएगा आपका। फिर कहा तथा न अस्य जरया एतत् जीर्यति, एक विशेष बात की जा रही है। अस्य जरया, ये जो ब्रह्मपुर है इसके अंदर बुढ़ापा आती है, जरावस्था आती है इस शरीर में, शरीर बूढ़ा हो जाता है, याद रखना। कई बार कोई बूढ़ा व्यक्ति कहता मैं जवान हूँ, बिल्कुल है जी, आत्मा तो जवान ही हमेशा युवा है, आत्मा जैसा वैसा रहेगा, उसमें कोई बूढ़ापा नहीं आ, शरीर में आ सकती है बुढ़ापा। तो कहते हैं अस्य जरया, इस शरीर के बूढ़े होने से न जीर्यति, वो बूढ़ा नहीं होता। ये उस दहर के लिए बोला जा रहा है। और उसी दहर, उसी छोटे से स्थान में रहने वाला, उसके अंदर द्युलोक, पृथ्वीलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, विद्युत, नक्षत्र, ये सब विराजमान है। अर्थात ये दहर किसी और के लिए नहीं बोला जा रहा है, जीवात्मा के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये परमात्मा के लिए बोला जा रहा है। इसलिए यहाँ पर परमात्मा अर्थ लेना चाहिए। तो कहा जा रहा है द्यु, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्राणाम अधिष्ठानत्वात्, इन सब का अधिष्ठाता, आधार वही दहर रूपी परमात्मा है। इसलिए दहर शब्द परमात्मा का नाम है, ये समझना चाहिए। ये बोला जा रहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद के प्रसंग में, उपनिषद के प्रसंग में, उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है, क्योंकि
क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए गए हैं, क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए हैं या दिए गए हैं वे सब ब्रह्म में घटित होते हैं। क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए गए हैं, क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए गए हैं वे सब ब्रह्म में ही घटित होते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका दहर को लेकर के। स्वामी जी सूत्र एक बार और रिवाइज जी, उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है, क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए गए हैं, क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए गए हैं वे सब ब्रह्म में घटित होते हैं या ब्रह्म में ही घटित होते हैं। जयप्रकाश जी कोई प्रश्न पूछना चाहते क्या? आपका हाथ बहुत देर से खड़ा है। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओ